ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 84वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 56 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। दुःखेष्वन् उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोध स्थितधीन मुनिरुच्यते। अर्थात जो त्रेतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थित मन वाला मुनि कहलाता है। अर्जुन ने जो श्लोक क्रमांक 54 में प्रश्न पूछा था भगवान ने कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो आपका महान भक्त है, उसके लक्षण क्या होते हैं, चलता कैसे है, बैठता कैसे है, खाता कैसे है, बोलता कैसे है। तो श्लोक क्रमांक 55 में तो भगवान ने उसके प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक तरीके से देते हुए बताया कि उसका विशेष गुण है वो श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। परंतु अर्जुन के मुखमंडल पर ऐसी जिज्ञासा देख करके अभी भी वो उस उत्तर से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने और विस्तार से उत्तर देने का यहाँ पे प्रयास किया और विस्तार से उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कि धीर मुनि है, उसके लक्षण क्या होते हैं। आइए जानते हैं कि धीर मुनि के लक्षण क्या होते हैं। भगवान यहाँ पर मुनि की परिभाषा बता रहे हैं। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर विस्तार से श्लोक क्रमांक 56 और 57 में देंगे। इस श्लोक क्रमांक 56 और 57 में हो उस प्रश्न का उत्तर विस्तार से देंगे भगवान श्री कृष्ण। मुनि का अर्थ व्यक्ति हर चीज का विचार करके अपने तरीके से सिद्धांत बनाता है। मुनि का अर्थ है वो साधारणतया ये है कि वो अपने तरीके से सिद्धांत बनाता है, अपने मनोभाव से कि क्या सिद्धांत है। भौतिक जगत के सिद्धांत अलग होते हैं। अनेक साइंटिस्ट होते हैं कि ये उस साइंटिस्ट का सिद्धांत है, उस वैज्ञानिक का सिद्धांत है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी जो व्यक्ति अपने मनन द्वारा, अपने स्वयं के अनुभवों द्वारा जो सिद्धांत बताता है वह मुनि कहलाता है। अक्सर वर्णन आता है कि एक मुनि के जो भाव है, एक मुनि का जो ज्ञान है वो दूसरी मुनि के ज्ञान से मिलता जुलता नहीं होता है। क्यों? अगर कोई मुनि दूसरे के अनुरूप ही अपने बारे में भी व्याख्यान देगा, अपने स्वभाव के बारे में बताएगा, तो उसको मुनि कहा ही नहीं जाता। क्योंकि हो सकता है उसने दूसरे की कॉपी की हो, दूसरे का नकल किया हो। आचार्यगण कहते हैं कि मुनि है वो हरेक मुनि का भाव है, हरेक मुनि का बताने का तरीका है वो अलग होता है। हालांकि उन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में सिद्ध करना, परंतु हरेक का बताने का तरीका अलग होता है। जिस प्रकार अलग अलग स्कूलों के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, परंतु उनका उद्देश्य एक ही होता है कि शिक्षा प्रदान करना, उसी प्रकार हर एक मुनि का बताने का तरीका अलग होता है, परंतु उद्देश्य एक ही होता है कि श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्रदान करना। परंतु भगवान ने यहाँ पर जिस मुनि का उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धीर मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है। परंतु भगवान यहाँ पर जिस मुनि का उल्लेख कर रहे हैं वो मुनि और है। वो मुनि ये वो नहीं कि अपने सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग व्याख्यान दे। भगवान उस मुनि की बात कर रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ हो, यानी कि हमेशा अपने हृदय में श्री कृष्ण को ही धारण करने के रखे। वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो वसुदेव सर्वमिति, जो वसुदेव है, भगवान श्री कृष्ण है, वो ही एकमात्र कारण है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अर्थात जो ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर है वो एकमात्र श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण है वो परम ईश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चित और आनंद के विग्रह हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं, सच्चित आनंद में रहते हैं। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, जिनका न तो कोई आदि है न कोई अंत है। वो प्रारंभ में भी विद्यमान थे और इस सृष्टि का प्रलय होने के उपरांत भी विद्यमान रहेंगे। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणात्, हर एक का कारण श्री कृष्ण है। कहा जाता है ना कि पेड़ का एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की आज्ञा के बिना नहीं हिलता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि सर्व कारण कारणात्, कोई भी कार्य घटित होता है उसका एकमात्र कारण होता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की इच्छा से ही, श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त शक्ति है, उससे ही हर एक कार्य संपन्न हो पाता है। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और दुख में उद्विग्न नहीं होता,
यहाँ पे भगवान ने कहा है ना, दुखे स्वन उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह। जो व्यक्ति दुख आने पर भी उद्विग्न नहीं होता, हताश नहीं होता, जब व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं तो गांव गांव में घूम घूम कर ढिंढोरा पीटने लगता है, मेरे जीवन में इतने दुख आ गए, मैं गरीब था, इतना दुख था, इतने कष्टों को सहते हुए मैं आगे बढ़ा हूं, ऐसे अनेक प्रकार से मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया। हर जगह जाकर अपने दुखों का बयान करता है, जैसे उसके दुखों का बयान करने से उसके दुख कम हो जाएंगे। अगर दुखों को कम करना है तो उसके प्रति कार्यान्वित होइए, कार्य करना प्रारंभ कीजिए। दूसरों के सामने जाकर गिड़गिड़ाने से, दूसरों के सामने जाकर अपने दुखों का बखान करने से तो आपके दुख कम होने की बजाय आपकी हताशा है वो बढ़ती जाएगी, और भौतिक जगत के लोग हैं वो आपके दुख में भी अपने आनंद को प्राप्त करेंगे। इसलिए दुखी व्यक्ति को चाहिए कि वो दुख में भी शांत भाव में रहकर भगवान के ऊपर आश्रित होकर अपने कर्म में लगा रहे, अपने कार्य में लगा रहे। वही दुख एक न एक दिन उसके सुख का कारण बनेगा। ऐसे अनेक दृष्टांत भी आते हैं कि व्यक्ति है वो पहले प्रारंभ में बहुत गरीब था, परंतु अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा आज जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त किया है, धन धान्य से परिपूर्ण है। और दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह, और सुख में भी परम प्रसन्न नहीं होता। जब व्यक्ति के जीवन में सुख ही होता है, सुख आते हैं, प्रसन्नता आती है, किसी का बेटा पास हो जाता है, फर्स्ट रैंक से पास हो जाता है, तो गांव गांव में ढिंढोरा पीटता है, मैंने इतना गरीबी में रहकर भी, धन कमाकर भी अपने बच्चे को पढ़ाया, और सब जगहों को बताना चाहता है कि मेरा बच्चा है वो प्रथम क्लास में प्रथम आया है अपने क्षेत्र में। प्रसन्नता में भी संभाव रहना सीखिए भक्तों। जब प्रसन्नता हो तब अत्यधिक उद्विग्न नहीं होना चाहिए, और जब अत्यधिक दुख हो तब अनेक प्रकार की चिंताओं के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये महामुनि का महत्वपूर्ण गुण है। त्रितापों के विशेष रूप से होता है कि त्रिताप क्या है? अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये त्रिताप है वो हमेशा व्यक्ति को जीवन में सताते रहते हैं। जीवन में तीन ही कष्ट है, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। इनके इर्द गिर्द ही बाकी सारे संकट है वो घूमते रहते हैं। इन त्रितापों के विषय में आइए जानने का प्रयास करते हैं कि त्रिताप है क्या। त्रिताप में अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक है। तो प्रथम है कि आध्यात्मिक कष्ट क्या है, जो अपने शरीर और मानसिक रूप से अधिदैविक है। उसमें भी दो कष्ट हैं, एक है अपने शरीर के द्वारा प्रदत्त और दूसरा है मन के द्वारा प्रदत्त। शरीर के द्वारा यानी कि अनेक प्रकार की व्याधियां होती है, बुखार आ जाना, मलेरिया हो जाना, कोरोना हो जाना, चिकनगुनिया हो जाना, अनेक प्रकार के संकट आते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। तब व्यक्ति है वो अपने जीवन में शांत नहीं रह सकता, दुखी रहता है, कष्ट भोगता है। अपने शरीर के द्वारा प्रदत्त दुखों को अधिदैविक दुख कहा गया है, और वो शारीरिक रूप के दुख कहा गया है। और मानसिक दुख कौन से हैं? अपने मन के द्वारा प्रदान किए जाने वाले दुख। मानसिक दुख, मानसिक रोग है, उसमें आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। अनेक प्रकार के लोगों के प्रति अनेक प्रकार के द्वेष करने की भावना है, वो हमारे मानसिक रूप से आने वाले कष्ट हैं। और मानसिक कष्ट में, इन सारे कष्टों में भी मुख्यतः तीन कष्ट है। वो कौन से हैं? तीन प्रमुख है, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हर एक व्यक्ति के प्रति क्षण शरीर में हम देख सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ। काम का अर्थ ये नहीं कि मात्र और मात्र काम भावना है। काम का अर्थ है कि किसी भी भोग वस्तु का भोग करना, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना। हर समय हमारे अंदर कुछ न कुछ कामनाएं लगी रहती हैं, ये वस्तु प्राप्त करूंगा, ये वस्तु प्राप्त करूंगा। ये काम भावना है, और ये व्यक्ति को सबसे ज्यादा सताती रहती है। और ये सब क्यों होता है? तो आचार्यगण कहते हैं कि अज्ञानता के कारण। हमें ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस दुनिया में दुख क्यों भोग रहा हूं, मृत्यु के उपरांत मुझे कहां जाना है। ये सारे के सारे अज्ञानता के कारण व्यक्ति है वो इन त्रितापों से हमेशा दुखी रहता है, विशेष रूप से मानसिक तापों से। और उसमें भी तीन विशेष है, काम, क्रोध और लोभ। इन तीन दुखों से हमेशा सताता रहता है। अगर व्यक्ति के जीवन से काम कम होता है तो लोभ जागृत होता है। लोभ आता है, यहां से भी धन इकट्ठा करूं, यहां से भी ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, सब अपने पास रखूं। परंतु मृत्यु के उपरांत देखता है कि कुछ भी साथ में नहीं जा रहा है, सब यहीं का यहीं धरा का धरा पड़ा रहता है। मुट्ठी जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब व्यक्ति इस जगत में आता है तब रोता है, नन्हा सा बालक शिशु वे रोता है, परंतु घर वाले खुशियां मनाते हैं, प्रसन्न तो होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, अनेक प्रकार के लोगों को बधावे देते हैं। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता है, ऐसे कार्य करते हुए चलिए
लोगों के परोपकार कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए, जीवन में आध्यात्मिक कार्य कीजिए। और उस कार्यों के उपरांत जब व्यक्ति की मृत्यु होगी तब ऐसा कार्य करके जाइए कि हम तो हंसते हुए जाएं, हम पूर्ण संतुष्ट हो कि मैंने जीवन में हमारे जीवन का सदुपयोग किया है और जीवन के अंत में मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं। परंतु गांव वाले हैं, जो बाकी जन है, वो रोने चाहिए कि अच्छा व्यक्ति चला गया, उसकी कमी कौन पूर्ण करेगा। अगर व्यक्ति अनेक प्रकार के अत्याचार करेगा तो सब लोग उसके मरने पर सुखी होते हैं, खुश होते हैं, अच्छा हुआ चला गया। परंतु अगर अच्छा व्यक्ति चला जाता है ना, लोग शोक में डूब जाते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा था और चला गया। तो कहते हैं कि ऐसे कार्य करते जाइए कि जब आपकी मृत्यु हो तब सारा संसार है वो दुखी होना चाहिए, सारा परिवार है, समाज है वो दुख होना चाहिए। तो पहला था आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में दो थे, मानसिक और शारीरिक, और दूसरा है अधिभौतिक। अधिभौतिक यानी दूसरे जीवों के द्वारा प्रदान दुख। अधिभौतिक, मच्छर ने काट दिया मलेरिया हो गया, मच्छर ने काट दिया चिकनगुनिया हो गया, दूसरों के द्वारा प्रदत्त दुख है वो अधिभौतिक होती है। यानी कि दूसरे जीवों के, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी प्रदत्त हो। कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं, कोई व्यक्ति आपके प्रति ऐसे कार्य करता है कि आपके जीवन में दुख आने लगते हैं। तो दूसरे जीव के द्वारा प्रदान किए गए दुखों से जो व्यक्ति आहत होता है, कष्ट में गिरता है, संकट में गिरता है, तो उसे कहते हैं अधिभौतिक, यानी कि भौतिक जगत के लोगों के द्वारा प्रदान किए गए दुख। और तीसरा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है अधिदैविक, जो दुख देवताओं से या मौसम से या प्रकृति से हमें मिलता है, जैसे लू लगना, ठंड लगना, बाढ़ आना आदि। अधिदैविक यानी देवताओं के द्वारा प्रदान दुख है। हमने अपने कर्मों के अनुसार क्या कर्म किए हैं वो उनके अनुसार जब देवता दुख प्रदान करते हैं, जैसे ठंड लगना, लू लगना, बाढ़ आना, अनेक प्रकार के बहुत ही जैसे त्रासदी आना, अभी कोरोना जैसा संकट आया, भयंकर महामारी है, लोग उसमें डरे सहमे से नजर आ रहे हैं, ये होता है देवताओं के द्वारा प्रदत्त सुख। व्यक्ति जब अनेक प्रकार के अत्याचार करता है, दूसरों पर अत्याचार करता है, सामान्य जीवों के प्रति अत्याचार करता है, तब देवताओं के द्वारा दुख प्रदान किए जाते हैं। आप देखेंगे कि कभी सार्वजनिक रूप से लोगों की मृत्यु, सामूहिक मृत्यु होती है, किसी फ्लाइट के क्रैश होने से, भूकंप आने से, किसी पुल के गिरने से, तब लोग हैं वो भगवान को दोष देते हैं, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। वो नन्ही सी बिटिया थी, वो भी पढ़ाई कर रही थी, उसका क्या दोष था। वो व्यक्ति अपने जीवन में काम पे जा रहा था, उसका क्या दोष था। परंतु आचार्यगण समझाते हैं इन सारे के सारे कार्यों के लिए कभी भगवान जिम्मेदार नहीं होते। कोई देवता जबरदस्ती आपको कष्ट नहीं दे सकता। जब भी जीवन में कष्ट आएंगे, संकट आएंगे, दुख आएंगे, समझिए ये आपके कर्मों का ही फल है। अगर देवता अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी से बदला लेने के लिए अगर दुख देंगे तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस देवता को सबक सिखाएगा। भक्तों, वृंदावन की घटना, भक्तों वृंदावन की कथा, लीला आप सब कथा से वाकिफ है। मैं सब आपको इस कथा से संबंधित रिलेटेड इसको जोड़कर आपका स्मरण करा रहा हूं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए थे तब उन्होंने इंद्रदेव की पूजा करने की बजाय गिरिराज जी की पूजा करने के लिए नंद बाबा से कहा। श्री कृष्ण की बात को मानते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर दिया। तब इंद्रदेव रुष्ट हो गए, अपनी सेवा से अप्रसन्न होकर, अपने प्रति किए गए ऐसे कार्यों से दुखी होकर मूसलाधार बरसात करने लगे उन ब्रजवासियों से मात्र और मात्र बदला लेने के लिए, उनके प्रति द्वेष रखते हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को सबक सिखाते हुए गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की छोटी सी उंगली पर धारण किया, 7 दिन 7 रात तक उसको उठा के रखा। और अर्जुन, जो इंद्रदेव इतनी भयंकर वर्षा कर रहे थे जिसमें जलमग्न होकर पूरा का पूरा गांव, क्या पूरा विश्व डूब सकता था, उस जल को भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, वो गिरिराज जी के ऊपर घूमता रहा और जो मूसलाधार बारिश हो रही थी उसको एक बूंद को भी नीचे नहीं आने दिया, उसको हवा में ही सुखाता रहा। अंत में जब इंद्रदेव का क्रोध है शांत हुआ, उनके आंखों के सामने जो अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा हुआ था उन्होंने वो आगे से हटा, तब वो जागृत हुए, चेतना में आए कि मैं जो सेवक हूं, आज स्वामी बनने का प्रयास कर रहा था, जो संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक श्री कृष्ण है, उनको भी मैं उनसे मुकाबला करने का प्रयास कर रहा था। तब वो गाय को आगे लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करने जाता है, भगवान से यशोगान करता है। भक्तों, एक नहीं ऐसे अनेक दृष्टांत आए हैं। जब प्रहलाद महाराज का पुत्र विरोचन है, वो उनके प्रति भी इंद्रदेव ने
दुराचार किया था, उसको बिना किसी वजह से मात्र और मात्र भगवान श्री विष्णु के लिए यज्ञ करने के कारण, इंद्रों देव और अन्य देवताओं के प्रति कोई फल नहीं देने के कारण उसको भी मृत्यु के घाट उतार दिया था, तब भी भगवान श्री विष्णु रुष्ट हुए थे और उनके प्रकोप का सामना इंद्रदेव को करना पड़ा था। तब और अनेक जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने, जब प्रहलाद महाराज माता कयादु के गर्भ में थे और जब इंद्रदेव उनको घसीटते हुए लेके जा रहा था, तब भी भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के द्वारा उनको सचेत किया और उनको ज्ञान प्रदान किया कि तुम स्वामी नहीं हो, तुम भोक्ता नहीं हो, तुम मात्र सेवक हो। उसे अनेक प्रकार के उदाहरणों द्वारा, दृष्टांतों द्वारा हम समझ सकते हैं कि देवता है वो कभी अपनी तरफ से दुख नहीं देते। अगर वो अपनी तरफ से दुख देंगे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का सामना करना पड़ेगा, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपके जीवन में संकट आए, कष्ट आए, तो ये समझिए कि हमारे कर्मों के द्वारा प्रदत्त फल हैं। हमने पिछले जन्म में ऐसा कुछ कर्म किया होगा जिसे भगवान सबको एक साथ लाकर मृत्यु के कगार पर उतार रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध कर रहे थे तो हर बार युद्ध में सारे के सारे विरोधियों को मारकर युद्ध भूमि से पलायन कर जाते थे। एक बार नहीं 17 बार भगवान पलायन किए। लोग उनके ऊपर लांछन लगाते थे कि रणभूमि छोड़कर भाग गए, परंतु फिर भी भगवान ये इच्छा से कि मुझे नहीं तो अलग अलग जगह पर ढूंढ कर जाकर मारने का प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जब मैं जरासंध को जिंदा छोड़ देता हूं तो वो जाकर बाकी सारे विरोधियों को, सारे दुष्टों को इकट्ठा करके पुनः मेरे सामने लेके आता है और मैं एक क्षण में सबको मार देता हूं। मेरा काम आसान कर रहा है जरासंध, तो मैं उसको क्यों मारूं। उसी प्रकार भगवान है वो उन राक्षसों को जब एक साथ करके मारते थे, उसी प्रकार यहां पर भी हम भी अपने कर्मों के कारण कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिससे सबको एक समूह में लाकर, कभी भूकंप के द्वारा, कभी पुल के गिरने से, कभी बाढ़ के द्वारा एक साथ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये भगवान की जो कर्मों की जो गति है, कर्मणो गति, जो कर्मों की गति है वो बहुत ही गहन है, गहना कर्मणो गति। उसकी गति को जो समझ जाएगा वो भगवान के ऊपर हमेशा आश्रित रहेगा, भगवान को कभी दोष नहीं देगा। एक बात ध्यान रहे, किंतु दुख हमारे ही किए गए कर्मों का फल है। किसी को बच्चा नहीं होता, किसी को शनिदेव का प्रकोप होता, हर एक व्यक्ति भगवान को कोसता है, परंतु ये सब कार्य हैं वो हमारे कर्मों का ही फल है। अगर कोई देवता बिना कारण किसी का अनिष्ट करना चाहेगा तो भगवान का सुदर्शन चक्र चल जाएगा और उस देवता पर। भगवान हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनका उपयोग कैसे करना है वो हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग अपने भोग के लिए करते हैं या भगवान की सेवा के लिए करते हैं। भगवान हमें सुविधाएं प्रदान करते हैं, हमें धन देते हैं, दौलत देते हैं, अनेक प्रकार का ऐश्वर्य देते हैं, किसी को ज्ञानी बना देते हैं, किसी को कोई पद प्रदान कर देते हैं, किसी को किसी राजनीतिक क्षेत्र में उच्च स्थान पर भेज देते हैं, किसी को व्यवहारिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ बोलने की कला प्रदान करते हैं। परंतु उसके बाद हम पर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति का प्रयोग कैसे करें। चाकू होता है, चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। चाकू का काम है चलना, शक्ति है कार्य करना। लाइट है, लाइट आपको शक्ति देगा, उससे आप फैन भी चला सकते हैं और किसी को जला भी सकते हैं। तो भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं, उसका प्रयोग कैसे करना है वो हम पर निर्भर करता है। हम अगर अपने इंद्रिय भोग के लिए दूसरों के ऊपर कष्ट देने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वह हमारे लिए कर्मों का फल बनाते रहेगा और एक दिन हम भी उस कर्मों के फल में बन जाएंगे और वो हमारा परिणाम स्वरूप अगले जन्म में हो, इस जन्म में हो, हमारे सामने प्रकट होगा। जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है और वो इस संबंध को भूलकर जब अपने आप को स्वामी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है तब तक उसके जीवन में दुख आएंगे, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे और अथाह सागर में, मैंने पहले ही कहा कि वो इस भौतिक जगत के अथाह सागर में गोता लगाता हुआ प्रतीत होगा। इसलिए चाहिए कि हमें अपना वास्तविक स्वभाव जानकर श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएं। भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ही जीव का हित है। धीर मुनि को न तो किसी प्रकार का भय सताता है, न वो क्रोध के वश में आता है और हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त रहता है। दूसरा शब्द यहां पे आया था वितराग भय क्रोध। धीर मुनि है वो कभी क्रोध को प्राप्त नहीं होता है। सामान्यतः व्यक्ति बात बात पर क्रोधित हो जाता है,
अगर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने प्रदर्शित ना करे, तो मन में तो थोड़ी सी बात पर अगर कोई हमारा फोन भी कट कर दे तो हमें क्रोध आता है कि मेरा फोन कट कर दिया। भक्तों, ये सामान्य बात पर दृष्टि डालकर आप कल्पना कीजिए, जब कोई फोन कट कर देता है तो आपको दुख होता है, क्रोध आता है, तो फिर कोई आपके प्रति अपराध करेगा तब दुख, क्रोध की क्या सीमा होगी। अगर कोई क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेना, तब मानिए कि वो धीर मुनि है। जो धीर मुनि है, स्थित प्रज्ञ है, उसे क्रोध किसी प्रकार का छू भी नहीं पाता है। ऐसे अनेक दृष्टांत आते शास्त्रों में, जिनके ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लगाए गए, अनेक प्रकार के उनके ऊपर अत्याचार किए गए, परंतु क्रोध है वो उनके दूर दूर तक स्पर्श भी नहीं करता। तुकाराम महाराज का तो हर जगह उदाहरण दिया जा सकता है भक्तों। जब उनके ऊपर उनकी पत्नी के द्वारा प्रहार किया गया, तब भी वो क्रोधित होने की बजाय उनके ऊपर भगवान का आश्रय मानकर भगवान की महिमा गान करने लगे। भक्तों, आज हम अगर अपने जीवन में कुछ किसी के प्रति कोई हम पर अपराध कर लेना, तो हम बड़े क्रोध में आ जाते हैं। तुरंत एक ही क्षण में प्रतिकार करने की भावना हमारे मन में आ जाती है। और दूसरा है भय तथा क्रोध से मुक्त आसक्ति। भय, व्यक्ति को भय से मुक्त हो जाता है। जब वो धीर मुनि हो जाता है ना, तो उसके जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। एक नन्हे से बालक की कथा आती है भक्तों, कि वो भगवान का महान भक्त था। घूमता घूमता हर दिन एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता था, भ्रमण करता था, मात्र और मात्र भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता था और भक्ति में मग्न रहता था। एक बार एक गांव में गया, वहां पर अक्सर एक शेर आया करता था, और शाम होते ही जैसे ही सूर्य अस्त होता था, गांव वाले सब अपने अपने घरों में प्लान कर जाते थे। परंतु वो बालक एक पेड़ के नीचे बैठकर साधना करने लगा। सब गांव वालों ने समझाया, बड़े बड़े साधुओं ने समझाया कि रात को शेर आता है, वो आपको खा जाएगा, आप रात को घर में विश्राम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए किस प्रकार का भय, जो भगवान पर आश्रित है, भले शेर खाए कुछ भी करे, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। वो लोगों ने सोचा कि अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, परंतु हो सकता है कि जब शेर आए तब भयभीत होकर पेड़ पे ही चढ़ जाएगा। सब लोग अपने अपने घर में चले गए और घर की खिड़कियों से देखने लगा। इतने में समय के अनुसार वो शेर वहां से टहलता हुआ जैसे आया, सब अपने दबे पांव से उस बच्चे की तरफ वो आगे बढ़ रहा था। सारे गांव वाले वो डरे हुए थे, सब देख रहे थे कि अभी होगा क्या, परंतु वो अपने ध्यान में मस्त था, पूर्ण शांत था। उसके आंख चेहरे पर किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं था, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, कोई किसी प्रकार का डर नहीं था। जब शेर में पास में आया, तब तो उन्होंने ऐसे करके शांति से उसे प्रेम का आदान प्रदान किया, और वो शेर भी शांत होकर उसके शरणों में बैठ गया। लोग देखते स्तब्ध रह गए कि एक भयंकर खुखार प्राणी भी जब व्यक्ति के सामने आता है, उसके प्रेम को देखकर शांत बैठ गया, और उस बच्चे के मुखमंडल पर जरा सा भी भय नहीं था। यह है धीर मुनि का स्वभाव, कि वो किसी भी स्थिति में भय को ग्रसित नहीं होता, कि जब भी कृष्ण करेंगे, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण बचाना चाहते हैं तो जीवन की कोई शक्ति नहीं जो आपको उस संकट में डाल सके, और परंतु श्री कृष्ण अगर आपको डुबाना चाहते हैं तो इस जगत की कोई शक्ति नहीं जो आपको उतार सके। भगवान ने अर्जुन को बचाना चाहा तो जीवन उनके सामने हजारों की संख्या में, करोड़ों की सामने सेना खड़ी थी, एक भी अर्जुन का कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाया। और दूसरी तरफ दुर्योधन को बचाने के लिए हजारों शक्तियां लगी हुई थी, परंतु श्री कृष्ण ने उनको मारने का निश्चय किया था, तो एक भी शक्ति, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान महान रथी थे, जो युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए थे, हमेशा युद्ध में विजय रहे थे, वो भी उनको बचा नहीं पाए। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। धीर मुनि होता है वो कभी भय को ग्रसित नहीं होता, और आसक्ति उन्हें किसी प्रकार की नहीं होती। अरे घर बार बनाना तो छोड़िए, लोमस ऋषि का दृष्टांत आता है भक्तों। लोमस ऋषि एक बार धूप में बैठकर भजन कर रहे थे, तब एक व्यक्ति उनके पास आकर कहने लगे, ये साधु तपस्या कर रहे हो, ऊपर बहुत कड़ाके की धूप है, कभी बरसात होती है, कभी सर्दी होती है, अपने लिए कुटिया तो बना लो। वो कहते हैं कि मैं कुटिया किस लिए बनाऊं, मेरा तो समय बहुत ही कम है, थोड़ा सा जीवन में उसमें भगवान का भजन करने की बजाय अगर मैं ध्यान कुटिया बनाने में लगा दूंगा तो मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। बोले तुम्हारा जीवन कितना है? बोले कि मेरे बाल, शरीर पर जितने बाल है ना, एक बाल गिरेगा तो ब्रह्मा जी का एक आयु खत्म होगा, और जब सारे बाल गिर जाएंगे ना तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, ब्रह्मा जी कितना साल से जिंदा रहते हैं, और लोमस ऋषि उनको इसलिए कहा गया था कि उनके पूरे शरीर पर बाल थे। वो उनसे कहते हैं कि जब बाल गिर जाएंगे तब मेरा शरीर समाप्त हो जाएगा, और बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं कुटिया बनाऊं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, और हमारे पास मात्र 100 साल है, उसमें भी कब मृत्यु आ जाए
कोई भरोसा नहीं है, फिर भी हम अनेक प्रकार के महल बनाने में लगे हुए हैं। और महल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु भक्ति और स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, भक्ति की साधना को जीवन से कभी हटने मत दीजिएगा। उसके उपरांत आप भले धन अर्जित करिए, कुछ भी करिए, परंतु जीवन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, श्री कृष्ण समर्पण अस्तु, श्री कृष्ण के शरणों के तरफ हमें प्रवेश करना। जब इस भाव से व्यक्ति भक्ति करेगा, साधना करेगा, तो वह व्यक्ति धीर मुनि कहलाएगा। किसी भी स्थिति में दुख आएंगे, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, परंतु वो वहां से यूं निकल जाएगा जैसे कष्ट आए ही नहीं थे। किसी प्रकार के भय से ग्रसित नहीं होगा, किसी प्रकार के दुख से, सुख से, प्रसन्नता से, भय से, संतप्त से, किसी प्रकार की आसक्ति से वो हर जगह से मुक्त रहेगा। उसके चारों ओर भक्ति का आवरण बना रहेगा, जो उनसे सब जगह से, जिस प्रकार सुदर्शन चक्र जल को काटता रहा, उसी प्रकार भगवान का जो ये भक्ति रूपी आवरण है वो आपके चारों ओर आने वाले कष्टों से, संकटों से आपको बचाता रहेगा, बचाता रहेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 56 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे